हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा ट्विटर। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के यूनिट जो थर्ड है ना, उसकी ऑल सिंथेसिस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट सेकंड की जितनी भी सिंथेसिस थी उसको कंप्लीट कर ली थी। आज हम यूनिट थर्ड की जितनी भी सिंथेसिस होंगी टोटल कवर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, बने रहिए अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्विटर पर और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और अब हम देखते हैं अपना वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम बता दें कि आज हम देखेंगे कि यूनिट थर्ड की जितनी भी सिंथेसिस होंगी मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, उनको टोटल हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो ड्रग है हमारी आइसोनियाजाइड जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, जो टीबी को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, वो ड्रग है। उसको ही आज हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में अदर ड्रग्स को देखेंगे। तो देखते हैं अपना आइसोनियाजाइड। तो आइसोनियाजाइड क्या होती है? यह एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जो कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। हमारा जो क्लासिफिकेशन था एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का, वो दो टाइप का होता है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या होता है कि एक पोटेंट टाइप की ड्रग होती हैं जो इफेक्टिव होती हैं टीबी को ट्रीट करने के लिए। जो सेकंड लाइन की ड्रग होती है वो मोर पोटेंट नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होती हैं, बट जब रेजिस्टेंस कॉज कर देती है ना फर्स्ट लाइन की ड्रग, तो उन्हें दी जाती है एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाइक बोल सकते हैं। तो ये क्या इनहिबिट करती हैं आइसोनियाजाइड? इट इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ मायोकोलिक एसिड। तो मायोकोलिक एसिड को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे कि सिंथेसिस नहीं हो पाती, जिससे कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है रुक जाती है, या फिर उनको बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रीट हो जाता है। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजाइड। सिंथेसिस में सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो 4 मिथाइल पाइरीडीन है, 4 मिथाइल पाइरीडीन का मतलब हो जाएगा यहाँ से कि 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर ये मिथाइल ग्रुप लगा है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है पाइरीडीन का है। तो 4 मिथाइल पाइरीडीन को अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप लग जाएगा, तो आइसोनिकोटिनिक एसिड मिल जाएगा। केवल यहाँ पर COOH लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे ही हम बोलेंगे आइसोनिकोटिनिक एसिड। देन उसके बाद हम अगर C2H5OH की प्रेजेंस में के साथ ट्रीट करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा ये कंपाउंड। देन उसके बाद हम अगर हाइड्राजाइड के साथ हम अगर ट्रीट करवाएंगे ना, तो हाइड्राजाइड का क्या फार्मूला हो जाएगा? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो अगर इसके साथ हम करवाते हैं तो हमारे आइसोनियाजाइड मिल जाएगा। आइसोनियाजाइड का फार्मूला हो जाएगा केवल बेंजीन, नीचे ये पायराइडीन की रिंग है, उसके ऊपर CO NH NH2, ये हो जाएगा हमारा आइसोनियाजाइड और फॉर्म्ड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है सिंथेसिस वो क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट सिंथेसिस है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम पासा भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम बता दें कि हम ये जो सिंथेसिस है ना, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस में स्टार वाली जो हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हीं की सिंथेसिस पूछी जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये भी ट्यूबरकुलोसिस को ही ट्रीट करने के लिए दी जाती है, बट ये क्या होती हैं? यह एक सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। सेकेंड लाइन जब रेजिस्टेंस कॉज कर देती है ना फर्स्ट लाइन वाली ड्रग, तब ये दी जाती हैं। इनहिबिट फोलिक एसिड, ये क्या इनहिबिट कर देती हैं, क्या रोकती हैं? फोलिक एसिड की सिंथेसिस को, क्योंकि जो फोलिक एसिड होता है ना, वो जो होती है बैक्टीरिया की सिंथेसिस या फिर ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। बाय इनहिबिटिंग फोलेट सिंथेट एंजाइम, जो फोलेट सिंथेज एंजाइम होता है ना, उसको रोक देती हैं, उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से फोलिक एसिड नहीं सिंथेसिस हो पाता है। जब फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगा तब फिर ये ट्रीट कर लेंगी हमारी टीबी को। अब देखते हैं इनकी सिंथेसिस कैसे करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिंथेसिस होगी सबसे पहले जो है 3 नाइट्रोफिनोल। 3 नाइट्रोफिनोल का मतलब हो जाएगा यहाँ से 1 2 3, ये 3 नाइट्रो और फिनॉल, ये पूरा रिंग है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है तो ये फिनॉल हो गई, और यहाँ पर NO2 है। तो 3 नाइट्रोफिनॉल को अगर हम कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं CO2 के साथ, तब हमें मिल जाएगा यहाँ पर पैरा नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। पैरा नाइट्रो का मतलब यहाँ पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है और ये पूरा सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट, देन उसके बाद हम अगर रिडक्शन करवाते हैं ना, रिडक्शन में हाइड्रोजन ग्रुप लग जाएगा, और जब हाइड्रोजन यहाँ पर पैरा पोजीशन पर यहाँ पर लगेगा तो एमाइन ग्रुप मिल जाएगा। जब एमाइन ग्रुप मिलेगा ना, तो इसी को ही हम पासा बोलते हैं, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये हमें पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड फॉर्म्ड हो गया। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है सिंथेसिस वो क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये भी एक एंटीबायोटिक ही है। स्टूडेंट्स, देखते हैं, ये होता है फ्लूरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव। फ्लूरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव होती है, ये होती है एंटी मलेरियल ड्रग में भी यूज होती है। इनहिबिट क्या करती है? DNA गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, DNA गायरेज एंजाइम को। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे ना, तो DNA गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है और करके। अब देखते हैं इसकी सिंथेसिस कैसे क्या होगी। स्टूडेंट्स, ये जो सिंथेसिस करने के लिए 3 क्लोरो 4 फ्लोरोएनिलीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 3 पोजीशन पर क्लोरो होगी, क्योंकि ये एमाइन ग्रुप से हमें गिना जाता है 1 2 3 4, तो 3 पोजीशन पर क्लोरो, 4 पोजीशन पर फ्लोरो एनिलीन, ये हो गई। देन अगर हम उसको ट्रीट करेंगे स्टूडेंट डाई इथाइल इथोक्सी मिथाइलिन मेलेनोइड के साथ में, तो
उसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन में हमें इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। फिर बाद में जब इंटरमीडिएट ये फॉर्म होगा ना, उसका साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन में क्या बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इंटरमीडिएट बन जाएगा। देन उसको क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन मेथ है प्रोपेन के साथ, फिर हमें क्या मिल जाएगा, इंटरमीडिएट। यहाँ पर हमें, क्योंकि सिप्रोफ्लोक्सासिन के लिए ये यहाँ पर ज़रूरी होता है ये ग्रुप। देन उसके बाद में हम इस ग्रुप के साथ ट्रीट करवाएंगे इसको, और फिर हमें मिल जाएगा सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये हमें ड्रग मिल जाएगी। देन अब देखते हैं नाइट्रोफेरेंटोइन, ये क्या होती है इसके बारे में। स्टूडेंट्स, नाइट्रोफेरेंटोइन एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक ड्रग होती है, मतलब यूटीआई जो होता है ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ये होती है बैक्टीरिया स्टेटिक नेचर की, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, किल नहीं करती है। एक्ट एट लो एसिडिक पीएच, और जो होता है लो एसिडिक पीएच पर ये एक्ट करती है। देखते हैं इसकी सिंथेसिस कैसे होगी। स्टूडेंट, सिंथेसिस की इजी है, केवल यहाँ पर 1 अमीनो हाइड्रोटोइन को अगर हम ट्रीट करते हैं ना, कंडेंसेशन करवाते हैं इस ग्रुप की प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाएगा नाइट्रोफेरेंटोइन। इसमें 1 अमीनो हाइड्रोटोइन का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है और फिर हाइड्रोटोइन ग्रुप लग जाएगा, तो कंडेंसेशन होगा, बस नाइट्रोफेरेंटोइन मिल जाएगा हमें। देन अब देखते हैं एसाइक्लोवीर। एसाइक्लोवीर एक होती है एंटीवायरल ड्रग होती है स्टूडेंट्स। तो एंटीवायरल ड्रग होती है एसाइक्लोवीर, प्यूरिन डेरिवेटिव होती है, डीऑक्सी गुआनिन एनालॉग होती है, इनहिबिट रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के रिप्लिकेशन को रोकती है, मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन जो होता है उसको ट्रीट करती है, रोकती है, जिससे कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। सिंथेसिस कैसे क्या होगी, सबसे पहले जो होगा 2 अमीनो प्यूरिन 4-1, प्यूरिन ये रिंग हो जाएगी स्टूडेंट, सबसे पहले ये सिंपल सी बात है। फिर बाद में दूसरी पोजीशन पर अमीनो लगा है और 4-1 यहाँ पर ऑन लगा है, बस कुछ नहीं, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। फिर उसको ट्रीट करवाएंगे किसके साथ, 2 क्लोरोमिथाइल इथाइल बेंजोइड के साथ में। बेंजोइड का मतलब यहाँ पर बेंजिल ग्रुप है, इसीलिए। तो अगर हम ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल अमीन के साथ, तो हमें मिल जाएगा इंटरमीडिएट। जब इंटरमीडिएट मिलेगा, फिर उसका बाद में NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो C6H5COO Na निकल जाएगा बाहर, फिर हमें मिल जाएगा एसाइक्लोवीर। यहाँ पर एसाइक्लोवीर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट 3 की जितनी भी रिएक्शन थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट 4 की सिंथेसिस की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।